तो चैप्टर 18 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 18A स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 18A का फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ क्वेश्चन 1 to 9। माने क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक में जो करेक्ट आंसर होगा उस पर टिक करना है। फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अ स्केलन ट्रायंगल हैज, स्केलन ट्रायंगल हैज माने कोई जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। तो आ स्केलन ट्रायंगल हैज, ए ऑप्शन है नो लाइन ऑफ सिमेट्री, बी है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सी है 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री और डी है 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो स्केलन ट्रायंगल में नो लाइन ऑफ सिमेट्री माने कोई भी लाइन सिमेट्री की नहीं होती। आ स्केलन ट्रायंगल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो किस पर करेक्ट ऑप्शन होगा? ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ रेक्टेंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट, माने रेक्टेंगल जो होगा, रेक्टेंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट, किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है? किसके? तो ए ऑप्शन दिया ईच वन ऑफ इट्स साइड्स, माने इसकी हर एक साइड के सिमेट्रिकल होता है। तो ये तो नहीं है। बी है ईच वन ऑफ इट्स डायगोनल्स, कि इसके डायगोनल्स जो डायगोनल्स होते हैं उनके अबाउट जो है सिमेट्रिकल होता है। तो ये भी रॉन्ग है। अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड, तो जो इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसके अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई स्क्वायर हैज, माने स्क्वायर, अब आ गया स्क्वायर जिसकी 4 साइडेड इक्वल होती, साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। आई स्क्वायर हैज, ए में लिखा हुआ है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, रॉन्ग है। बी है 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होती हैं। सी है 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होती हैं। 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, माने 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। वो किसके अबाउट होता है? 2 होता है डायगोनल्स के थ्रू अबाउट और 2 होता है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइंस के अबाउट। तो 2 to 4 हो गया, तो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो डी पर टिक कर देंगे, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद फोर्थ है, ए रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती है लेकिन ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, सभी साइड इक्वल होती हैं। तो रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट, ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है? तो ए है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स, ये नहीं होता है। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होता है, तो ये रॉन्ग है। बी है ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स, माने ये डायगोनल्स के अबाउट क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। ये डायगोनल्स के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सी में लिखा हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स, ये रॉन्ग है। नन ऑफ दिस रॉन्ग है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो क्वेश्चन नंबर 5, अ सर्कल हैज, इसमें करेक्ट ऑप्शन में टिक करना है। तो ए है नो लाइन ऑफ सिमेट्री। सर्कल में देखें तो सर्कल में जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री किसके अबाउट होती है? डायमीटर के अबाउट। तो सर्कल में कितने डायमीटर ड्रा किए जा सकते हैं? अनलिमिटेड। तो वो जब डायमीटर के जो सिमेट्री होती है वो डायमीटर के अबाउट होती है, तो इसका मतलब है नो लाइन ऑफ सिमेट्री, रॉन्ग है आपका। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी रॉन्ग है। 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये भी रॉन्ग है। एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें डायमीटर्स भी अनलिमिटेड ड्रा किए जा सकते हैं। एक सर्कल में अनलिमिटेड डायमीटर्स ड्रा किए जाते हैं और जो सिमेट्री होती है सर्कल की वो डायमीटर्स के अबाउट होती है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो सर्कल हैज एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल टू AC एंड AD परपेंडिकुलर BC, B परपेंडिकुलर AC
एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, देन ट्रायंगल एबीसी में टू साइड्स इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। माने यहां पर ट्रायंगल में अगर हम देखें, ट्रायंगल में अगर ए बी सी कोई भी ट्रायंगल है जिसमें टू साइड्स इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, माने ए बी इक्वल टू ए सी है, एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी है। ए डी जो इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी ड्रा किया गया है, और बी परपेंडिकुलर ए सी ड्रा किया गया है। बी जो है परपेंडिकुलर ए सी ड्रा किया गया है, ये ड्रा किया गया है बी, और सी एफ परपेंडिकुलर ए बी ड्रा किया गया है, ये है सी एफ। तो इसमें कहा गया ट्रायंगल एबीसी इज सिमेट्रिकल अबाउट, किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा? देखिए ये चूंकि टू साइड्स इसकी वन साइड के इक्वल है, माने ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ये हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल? तो वो होता है कि जो इक्वल साइड्स हैं उनके जो इंक्लूडेड एंगल है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसका बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो उसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो वो जो इसमें उसके अबाउट जो बाइसेक्टर ड्रा किया जाएगा वो इस पर परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? इस पर परपेंडिकुलर होगा, सामने वाली साइड पर। माने ए का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया जाएगा वही इसका परपेंडिकुलर, ए का जो बाइसेक्टर है एंगल बाइसेक्टर, वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी पर होगा, इसका मतलब एडी, एडी क्या है? एडी परपेंडिकुलर बीसी, एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर भी है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर इसको डिवाइड करेगा। क्योंकि इक्वल साइड्स है उसके बिटवीन एंगल है, तो उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो इसको डिवाइड करेगा उसको। तो इसका मतलब ये आपका कौन सा हो जाएगा? एडी, जो एडी परपेंडिकुलर बीसी है यही आपका। तो ट्रायंगल एबीसी इज सिमेट्रिकल अबाउट एडी, एडी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। 7 नंबर है एबीसीडी इज ए काइट, काइट है एबीसीडी, ये डायग्राम बना हुआ है। इन विच ए बी इक्वल टू एडी, ए बी इक्वल टू एडी है, एंड बी सी इक्वल टू सी डी है, बी सी इक्वल टू डी सी। द काइट इज सिमेट्रिकल अबाउट, काइट किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगी? तो काइट इज सिमेट्रिकल अबाउट, ए में दिया हुआ है द डायगोनल ए सी, बी में दिया हुआ है द डायगोनल बी डी, एंड सी में दिया नन ऑफ दीज। तो यहां पर देखें किसके अबाउट जो है काइट किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगी? तो सिमेट्रिकल किसके अबाउट होगी? तो ये डायगोनल के अबाउट होती है। तो कौन सी डायगोनल के? किसी एक डायगोनल, माने इस डायगोनल के अबाउट नहीं होगी, क्योंकि इसको अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करेंगे तो अगर हम इसको फोल्ड करें तो इसको कवर नहीं करेगा पूरा, क्योंकि इसका लंबा पार्ट है, लॉन्ग पार्ट है ना, तो इसको नहीं कवर करेगा। अगर इस डायगोनल को ज्वाइन करें, एसी को, किसको ज्वाइन करें? एसी डायगोनल को, तो इसको अगर हम फोल्ड करते हैं, चाहे इस तरफ फोल्ड करें एसी के अबाउट, चाहे इस तरफ फोल्ड करें, तो ये इसको कवर कर लेगा पूरा। तो इसका मतलब ABCD is a kite in which AB equal to AD and BC equal to DC. The kite is symmetrical about the diagonal AC. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है द लेटर O ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैज, O जो है ओवल शेप में होता है, इसमें ये कितनी लाइन सिमेट्री होती है इसकी? तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जो O होता है आपका ओ आपका जो है ओवल शेप में होता है, तो एक लाइन ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ये डायमीटर, और एक आपका ये होता है, माने इसके मिड से जो जा रही है, तो इसका मतलब टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो द लेटर ओ द इंग्लिश अल्फाबेट हैज टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सी। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 द लेटर जेड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैज, जेड फिर क्या लिखा हुआ है? नो लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नन ऑफ दीज। तो
तो यहां पर देखिए जो जेड है, जेड में लाइन ऑफ सिमेट्री देखें तो अगर सपोज करिए कि हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें ड्रा करें, तो अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो इसको कवर नहीं कर पाएगा, ये कवर नहीं करेगा इसको। अगर फोल्ड करेंगे तो कवर नहीं करेगा, ये कवर नहीं करेगा, इसको ठीक से पूरा पूरा कवर नहीं करेगा। और अगर ऐसे करते हैं तो भी कवर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये जो है जेड हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या हो जाएगा? जेड हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री का कौन सा ऑप्शन है? ये ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 10, ड्रा द लाइन और लाइंस ऑफ सिमेट्री, ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये फिगर्स दी हुई है, 4 फिगर्स दी हुई हैं, इनके लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है इसमें कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे देखना पड़ता है कि जहां से अगर उस लाइन ऑफ सिमेट्री से उसको हम फोल्ड करें तो फोल्ड करने पर पूरा पूरा उसको कवर कर ले। देखिए फर्स्ट पार्ट में डायग्राम बना हुआ है, क्वार्टर ऑफ सर्कल, जो सर्कल का है क्वार्टर बना हुआ है। देखिए इसमें है क्वार्टर ऑफ सर्कल बना हुआ है, तो इसमें बना हुआ है। तो अगर इसका जो पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर है, ये जो इसका ये है इतना पार्ट, इसका मिड पॉइंट देख ले। मिड पॉइंट को अगर हम इससे ज्वाइन कर दें, मिड पॉइंट से इसको हम ज्वाइन करते हुए ये लाइन ड्रा कर लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो लाइन होगी ये आपकी है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो केवल 1 लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी इसमें। फर्स्ट फिगर में देखें तो ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो इसके मिड पॉइंट से, अगर इसको हम इधर फोल्ड कर देते हैं तो इसको पूरा पूरा कवर कर लेगा, या इसको इधर हम फोल्ड कर देंगे लाइन ऑफ सिमेट्री के तो इसको कवर कर लेगा। सेकेंड पार्ट में देखें तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री में देखिए इधर से अगर हम करते हैं, अगर सपोज करिए इधर से हम करते हैं, तो अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो इसको पूरा पूरा कवर नहीं करेगा, क्योंकि ये नुकीला भाग है, नोकदार है। तो इसमें ये लाइन इसके मिड पॉइंट को इससे हम ज्वाइन कर दें, ये जो नोक है इसको ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद इसको आगे बढ़ा लेंगे, आगे पीछे, माने लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी ये है। अगर इससे हम इसको टर्न करते हैं, इसको फोल्ड करते हैं, तो फोल्ड करने पर क्या होगा? ये लाइन आ जाएगी इस पर आ जाएगी, ये आपकी इस पर आ जाएगी, और ये भाग जो है इस पर आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा कवर कर लेगा फोल्ड करने पर। इसका मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है अकेले। तो सेकंड फिगर में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, फर्स्ट फिगर में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहां थर्ड फिगर, जो थर्ड फिगर आप देख रहे हैं, तो थर्ड फिगर में भी इस तरह की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी नहीं, और वो भी हॉरिजॉन्टल होगी। कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल। तो इसके मिड पॉइंट और इसका जो नोक है इसको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रा कर ले। इसको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रा कर ले। तो ये जो आपकी हो गई ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसमें भी हॉरिजॉन्टल 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब यहां से भी अगर हम फोल्ड करते हैं तो पूरा पूरा उसको कवर कर लेगा। अब फोर्थ पार्ट में देखें तो ये हॉरिजॉन्टल, अगर इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें, ज्वाइन करते हुए लाइन ले जाए, तो ये आपकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। क्योंकि यहां से अगर हम फोल्ड कर देंगे, इससे अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये पूरा पूरा इसको कवर कर लेगा। और दूसरा ये हॉरिजॉन्टल हो गई, और एक आपकी वर्टिकल भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है इसमें। कैसे? इसके मिड पॉइंट को जो अपोजिट साइड है इसके मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह, तो ये सेकंड हो गई, क्योंकि इधर से इसको फोल्ड करने पर ये पूरा पूरा कवर कर लेगा। तो इसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई। तो इसमें फर्स्ट फिगर में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। कितनी है? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसमें सेकंड फिगर में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। थर्ड फिगर में भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। और जो फोर्थ फिगर है इसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। कितना है? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री।
2 lines of symmetry. तो क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statements are true and which of them are false? माने जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं इनमें कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं, ये आपको देखना है। फर्स्ट पार्ट है, अ पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अब पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ये करेक्ट है, क्योंकि पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ना हॉरिजॉन्टल होती है, ना वर्टिकल होती है और ना ही डायगोनल के थ्रू होती है। तो इसका मतलब हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ये करेक्ट है, तो ये ट्रू है आपका। ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू। सेकंड है, एन एंगल विद इक्वल आर्म्स हैज इट्स बाइसेक्टर एज द लाइन ऑफ सिमेट्री। एन एंगल विद इक्वल आर्म्स, अगर एंगल के इक्वल आर्म्स हैं, इक्वल आर्म्स है, कोई भी एंगल है, अगर ये इक्वल आर्म्स है, एन एंगल विद इक्वल आर्म्स हैज इट्स बाइसेक्टर, माने एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर एज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो करेक्ट है स्टेटमेंट। कैसा है? करेक्ट है, क्योंकि ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है यही आपका लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो ये भी ट्रू है। तो सेकंड पार्ट भी आपका ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट। अब थर्ड स्टेटमेंट है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में, स्केलन ट्रायंगल में नो लाइन ऑफ सिमेट्री, आइसोसेल्स ट्रायंगल में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री कौन से होते हैं? जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, जो 3 एंगल्स होते हैं उनके जो बाइसेक्टर होते हैं वही उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये भी आपका करेक्ट है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। फोर्थ है, ए रोम्बस हैज 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। रोम्बस, तो रोम्बस में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, उसमें डायगोनल्स के थ्रू होती है। तो जैसे सपोज करिए रोम्बस है कोई भी, इस तरह से रोम्बस आपका बना हुआ है, तो इसमें ये डायगोनल के थ्रू ये सिमेट्री लाइन होती है। तो एक सिमेट्री ये हो गई, एक सिमेट्री का लाइन ये हो गई, आपकी 2 लाइन्स हो गई हैं आपकी। तो केवल 2 होती है, कितनी होती है? तो रोम्बस हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, लेकिन इसमें लिखा 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। फिफ्थ पार्ट है, अ स्क्वायर हैज 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। देखिए स्क्वायर में 4 लाइन सिमेट्री होती हैं, कौन सी? 2 डायगोनल्स के थ्रू हो गए और 2 हो गए मिड पॉइंट्स, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो 2 हो गए, 2 मिलाकर के 4। तो अ स्क्वायर हैज 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये ट्रू हो गया। 6th पार्ट है, अ रेक्टेंगल हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो रेक्टेंगल में देखें तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो जो अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाले, जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, वही आपके लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो केवल 2 होती हैं। तो अ रेक्टेंगल हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये भी आपका ट्रू है। 7th स्टेटमेंट है, ईच वन ऑफ द लेटर्स HIOX ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एच में देखें तो एच में एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। आई में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, और ओ में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। ऐसे एक्स में भी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो ईच वन ऑफ द लेटर्स HIOX ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये भी आपका करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो एक्सरसाइज 18A कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 18B स्टार्ट करेंगे।